बहुत समय पहले की बात है। सोमनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। राजमहल के ऊंचे बुर्जों पर जब सूरज की किरणें गिरती तो वे इस तरह चमक उठते जैसे सोने की दीवारों पर तेज लपटें दौड़ रही हों। वहां का राजा था विक्रमसेन, एक ऐसा शासक जिसे अपनी ताकत और संपत्ति पर घमंड था। उसके पास सब कुछ था, सोने के महल, रेशमी पर्दे, सैकड़ों दासियां और अनगिनत सुंदर स्त्रियां। पर उसका मन कभी नहीं भरता था। उसे सिर्फ राज्य पर नहीं, हर सुंदर स्त्री पर अधिकार जताना पसंद था। उसके लिए इस धरती की हर चीज, यहां तक कि किसी की पत्नी भी उसकी संपत्ति समझी जाती थी। महल में हमेशा मदिरा की गंध और संगीत की धुन गूंजती रहती। कवि और नर्तक दिन रात उसकी प्रशंसा में गीत गाते और वो अपनी हवस को प्रेम का नाम देकर मुस्कुराता रहता। पर उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक साधारण आदमी रहता था, लोहार रामू। मेहनती, ईमानदार और बेहद सीधा साधा। उसकी भट्टी हमेशा जलती रहती, हथौड़े की ठक ठक गांव की पहचान थी। वो गरीब था पर चेहरे पर संतोष की रोशनी थी। उसकी पत्नी का नाम गौरी था, अपने नाम की तरह गोरी, सुंदर और सबसे बढ़कर समझदार। गांव वाले कहते थे कि रामू भले गरीब हो पर किस्मत उसके साथ है। उसे गौरी जैसी पत्नी मिली है। गौरी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पर उसका दिल हमेशा राजा विक्रमसेन की हवस के डर से कांपता रहता था। उसे लगता था कि अगर कभी राजा ने उसे देख लिया तो उसकी जिंदगी बिखर जाएगी। एक दिन राजा शिकार पर निकला। जंगल से गुजरते हुए उसका काफिला उसी गांव के पास आ पहुंचा जहां रामू और गौरी रहते थे। राजा को प्यास लगी तो पास के कुएं पर रुका और पानी पिया। संयोग से वहीं गौरी भी पानी भरने आई थी। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, उसकी सांस थम गई। गौरी का चेहरा पसीने से भीगा था, पर उसमें एक अनोखी मासूम चमक थी। बालों से गिरती बूंदें सूरज की रोशनी में मोती जैसी चमक रही थीं। राजा के दिल में एक ही ख्याल उठा, ऐसी सुंदरता मेरे महल में होनी चाहिए। उसने अपने सैनिक को इशारा किया और पूछा, ये स्त्री कौन है? सिपाही ने झुककर कहा, महाराज, ये लोहार रामू की पत्नी है। राजा के चेहरे पर तुरंत एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने धीमे से कहा, लोहार की पत्नी? तो अब लोहार को राजा का मेहमान बनना ही होगा। उसी शाम पूरे गांव में हड़कंप मच गया। महल से सिपाही आए और ऊंची आवाज में घोषणा की, राजा विक्रमसेन का आदेश है, लोहार रामू कल दरबार में उपस्थित हो, उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही रामू का दिल धड़क उठा। उसने तो कभी महल का मुंह भी नहीं देखा था। गौरी ने उसके चेहरे पर डर पढ़ लिया और हल्के से मुस्कुराई। डरो मत रामू, शायद ये तुम्हारी मेहनत का फल हो। लेकिन अंदर से उसका दिल कांप रहा था। उसे पता था राजा की आंखों में जो चमक थी वो प्रशंसा की नहीं, वासनापन की आग थी। वो पूरी रात जागती रही, डरते डरते। अगले दिन रामू नए कपड़े पहनकर कांपते कदमों से दरबार पहुंचा। राजा अपने भव्य सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर सैनिक और मंत्री खड़े थे। राजा मुस्कुराया, रामू, सुना है तू बहुत मेहनती लोहार है, तेरे हाथों में कमाल है। रामू ने झुककर कहा, महाराज, ये सब आपकी कृपा है। फिर राजा ने अपनी असली चाल चली। मैं चाहता हूं तू मेरे लिए एक खास तलवार बनाए, ऐसी तलवार जिसमें कभी जंग न लगे और जिसकी धार कभी कुंद न हो। रामू ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज। राजा ने सोना चांदी उसके हाथ में रख दिया और बोला, पर ध्यान रखना, जब तक तलवार तैयार न हो जाए तू दरबार के पास ही रहेगा। अनजाने में रामू ने हां कर दी। राजा की योजना साफ थी, रामू को कैद रखो और गौरी तक रास्ता खुला रहे। उस रात राजा ने अपने खास सैनिकों से कहा, कल रात गांव जाओ और उस लोहार की पत्नी को महल में ले आओ। कहना, राजा ने इनाम के लिए बुलाया है। लेकिन राजा ये भूल गया था कि गौरी सिर्फ सुंदर नहीं, बेहद चालाक भी थी। रात में सैनिक आए, पर गौरी ने उन्हें दूर से ही देख लिया। उसने तुरंत दरवाजे के पास जल रही मिट्टी के तेल की लौ बुझा दी और खुद पर्दे के पीछे छिप गई। सैनिकों ने दरवाजा खटखटाया। राजा का आदेश है, हमारे साथ चलो। गौरी ने अंदर से आवाज बदलकर पूछा, राजा ने क्या कहा?
कैसा इनाम? एक सिपाही बोला। तेरे पति के काम से खुश होकर राजा ने तुझे महल में बुलाया है। गौरी ने हल्की आवाज में कहा। ठीक है, मैं चलूंगी, पर पहले मेरी एक शर्त है। सैनिक हैरान रह गए। कैसी शर्त? गौरी ने कहा। मैं राजा के दरबार में वैसे ही जाऊंगी जैसे कोई रानी जाती है, पूरे श्रृंगार में, लाल जोड़े में, और अपनी चुनरी से चेहरा ढंक कर कल सूर्योदय होते ही आ जाऊंगी। सैनिकों ने सोचा ये कोई बड़ी बात नहीं, हाँ कहकर लौट गए। पर उसी रात गौरी ने अपनी एक अद्भुत योजना रची। सुबह होने से पहले वो अपनी पड़ोसन एक लगभग अंधी वृद्धा के पास गई और विनती करने लगी। माँ, राजा ने मुझे बुलाया है, पर मैं डरती हूँ। तुम मेरी जगह ये लाल जोड़ा पहन लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। बूढ़ी औरत ने हंसकर कहा। बेटी, तेरी बुद्धि तो किसी रानी जैसी है। चल, मैं तेरे लिए ये कर दूंगी। सुबह जब सैनिक आए तो उन्होंने चेहरा ढके हुए लाल जोड़े में बैठी वृद्धा को गौरी समझ लिया। पालकी में बिठाकर वे उसे महल ले गए। राजा ने जब पालकी से उतरती स्त्री को देखा तो मुस्कुरा उठा और कह गया, आओ गौरी, आज से तुम मेरी रानी हो। पर जैसे ही उसने घूंघट उठाया, सामने झुर्रियां भरा चेहरा और बिना दांतों वाली मुस्कान थी। राजा की आंखें चौड़ी रह गईं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शर्म और गुस्से के मिश्रित भाव से राजा कांप उठा। उसने गरज कर पूछा, ये धोखा किसने किया? वृद्धा कांपती आवाज में बोली, महाराज, आपकी रानी अभी गांव में है। उसने कहा थी मैं आकर आपको नमस्कार कर दूं। राजा तुरंत समझ गया कि उसे एक चतुर स्त्री ने चकमा दे दिया। रात होते ही गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपने कक्ष में रखी कीमती चीजें तोड़ दी। उसका घमंड चूर चूर हो गया। अब वो न केवल अपमानित था, बल्कि प्रतिशोध की आग से जल रहा था। उसने तुरंत अपने मंत्री बुद्धिसेन को बुलाया। गरजते हुए कहा, उस औरत ने मेरा अपमान किया है। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। कोई ऐसी योजना बना कि वो खुद हमारे कदमों में आ गिरे। मंत्री बुद्धिसेन ने दाढ़ी सहलाते हुए कुटील मुस्कान दी और कहा, महाराज, शेरनी को पकड़ने के लिए उसके शावक को फंसाना पड़ता है। उसकी ताकत उसका पति है, जो अभी हमारे कब्जे में है। हम उसे सीधे नहीं बुलाएंगे, हम उसे मजबूर कर देंगे। राजा अधीर होकर बोला, कैसे? मंत्री ने अपनी योजना बतानी शुरू की। हम रामू को ऐसा काम देंगे जो असंभव है, और जब वो असफल होगा उसे मृत्युदंड दे देंगे। फिर गौरी के पास अपने पति को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसे महल की सेवा में समर्पित होना ही होगा। ये सुनते ही राजा की आंखों में क्रूरता की चमक लौट आई। उसने कहा, योजना उत्तम है, ऐसा ही काम दिया जाए। अगली सुबह रामू, जिसे अब तक शाही मेहमान की तरह रखा गया था, जंजीरों में जकड़कर राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने एक पत्थर की विशाल शिला की ओर इशारा किया और कहा, लोहार, तेरी कारीगरी की बहुत तारीफ सुनी है। अब तुझे असली परीक्षा देनी होगी। इस पत्थर से लोहे जैसा खींचकर एक पतली लचीली रस्सी बना दे, ऐसी रस्सी जिसमें गांठ भी लगाई जा सके। इसके लिए तुझे 7 दिन का समय देता हूँ। अगर तू सफल हुआ तो तुझे मुहमांगा इनाम मिलेगा, और अगर नहीं तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्थर से रस्सी बनाना ये असंभव था। वो बेचैन होकर बुरा सा बोला, महाराज, ये अन्याय है। पत्थर से रस्सी कौन बना सकता है? राजा दहाड़ा। चुप रहो, राजा का आदेश अंतिम होता है। ले जाओ इसे। सैनिकों ने रामू को घसीटते हुए एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया और उसी कोठरी में वो विशाल पत्थर भी पटक दिया गया। रामू के होश पछड़े। अब उसे स्पष्ट हो गया था कि ये तलवार बनाने का बहाना नहीं, बल्कि वो और गौरी दोनों को फंसाने का भयंकर जाल था। उसी दिन महल से एक संदेश गौरी के पास भेजा गया। संदेश में लिखा था, तुम्हारे पति को एक विशेष कार्य दिया गया है। यदि वो 7 दिनों में पत्थर की रस्सी नहीं बना सका तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। हाँ, पर यदि तुम राजा की सेवा में महल आने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे पति की जान बख्श दी जा सकती है। ये शब्द गौरी के कानों में ऐसे गिरे जैसे पिघला हुआ शीशा। उसे समझ आ गया, अब राजा किसी भी हद तक जा सकता है। रामू कोठरी में निराशा और चिंता में डूबा था। उसे भरोसा था कि गौरी कुछ भी कर सकती है, शायद राजा के सामने झुक भी जाए, पर वो नहीं चाहता था कि गौरी कोई मूर्खतापूर्ण कदम उठाए।
कोठरी में रामू ने देखा कि एक छोटा सा रोशनदान है जहां हर सुबह एक कबूतर आकर बैठता था। रामू ने अपनी फटी कमीज का एक धागा निकाला और कोयले के टुकड़े से उस पर लिखा, प्रिय गौरी, पत्थर की रस्सी मेरे भाग्य में है, पर तुम राजा की जंजीर मत बनना। मेरा अंत ही इस कहानी का अंत नहीं है, तुम चिंता मत करना। उस धागे को उसने सावधानी से कबूतर के पैर में बांधा। वो कबूतर अक्सर उसी दिशा में उड़ता था जहां उनका गांव था। ये एक जुआ था, पर यही उसकी एकमात्र आशा बची थी। 3 दिन तक गौरी बेचैनी में घुटती रही। सोचा क्या करूं? उसे अपनी बुद्धि और राजा की क्रूरता के बीच कोई रास्ता निकालना था। चौथे दिन सुबह जब वो आंगन में बैठी थी तो वही कबूतर आकर उसके पास रुक गया। गौरी ने उसके पैर में बंधा धागा देखा, कांपते हाथों से खोला और रामू का संदेश पढ़ा। पढ़ते ही आंखों से आंसू निकल आए, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक ठोस निश्चय उतर आया। रामू ने उसे रास्ता दिखा दिया था। अब उसे सिर्फ पति को बचाना ही नहीं था, उसे राजा की अकड़ भी तो तोड़नी थी। ये लड़ाई अब एक पति पत्नी की नहीं, न्याय और अन्याय की लड़ाई बन चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, विक्रमसेन, तुमने पत्थर की रस्सी मांगी है, मैं तुम्हें ऐसी रस्सी दूंगी जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। फिर वो उठी और सीधे गांव के मुखिया और अन्य सम्मानित बुजुर्गों के पास चली गई। उसके मन में एक ऐसी योजना पनपी थी जो या तो रामू और उसे बचा सकती थी या पूरे गांव को राजा के क्रोध के हवाले कर सकती थी। जब गौरी मुखिया और 5 सबसे माननीय बुजुर्गों की चौपाल पर पहुंची तो उसके चेहरे पर भय न था, बल्कि शांत आत्मविश्वास था। बुजुर्गों ने राजा के संदेश की बात सुनी तो सन्न रह गए। मुखिया ने घबरा कर कहा, बेटी, ये तो बड़ा अनर्थ है। राजा से बैर लेकर हम सब मारे जाएंगे, वो पूरे गांव को उजाड़ देगा। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपसे राजे से लड़ने की बात करने नहीं आई। मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय मांगने का सही तरीका क्या है। हमारा धर्म कहता है कि राजा की आज्ञा का पालन प्रजा का कर्तव्य है ना? सब ने सहमति में सिर हिलाया। गौरी ने अपनी बात जारी रखी, मेरे पति रामू ने राजा की सेवा करने की ठानी है। वो दिन रात पत्थर की रस्सी बनाने में लगा रहेगा, पर एक समस्या है। एक बुजुर्ग ने पूछा, कौन सी समस्या? गौरी ने मासूमियत से कहा, रामू एक साधारण लोहार है। उसने अपना जीवन लोहा देखा, उसे गलाया और उसे आकार दिया है। उसने कभी पत्थर की रस्सी नहीं देखी, वो नहीं जानता कैसी होती है। राजा के लिए गलत चीज बनाकर उनका अपमान नहीं करना चाहता। मुखिया उलझन में बोला, तो अब तुम कहना क्या चाहती हो? गौरी ने अपनी योजना का अंतिम पत्ता खोल दिया। हम सब मिलकर राजा को एक विनम्र पत्र भेजेंगे और कहेंगे, महाराज, हमारा लोहार आपकी आज्ञा पूरी करने को तैयार है, पर वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु बनाना चाहता है। कृपा करके शाही खजाने से पत्थर की रस्सी का छोटा नमूना भेज दें। बस 1 हाथ लंबा टुकड़ा ही काफी होगा, ताकि रामू उसे देखकर हूबहू वैसी ही रस्सी बना दे। चौपाल में सन्नाटा छा गया। फिर एक बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आई और देखते ही देखते सबके चेहरे खिल उठे। मुखिया खड़े हुआ, गौरी के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बुद्धि में होती है। हम तुम्हारे साथ हैं। 2 दिन बाद राजा विक्रमसेन अपने खचाखच भरे दरबार में बैठा था। वह मंत्रियों के साथ डींगे मार रहा था। सुन रहे हो ना तुम सब? बस 2 दिन और उस लोहार का सिर धड़ से अलग कर दूंगा और उसकी पत्नी खुद मेरे पैरों पर आकर गिरेगी। दरबारी उसकी हां में हां मिला रहे थे। तब एक हरकारा गांव से पत्र लेकर आया। राजा हंसते हुए पत्र उठाकर जोर जोर से पढ़ने लगा ताकि सभी उसकी जीत का तमाशा देख सकें। आदरणीय महाराज विक्रमसेन, सोमनगर की प्रजा आपके चरणों में प्रणाम करती है। आपके आदेशानुसार आपका सेवक लोहार रामू पत्थर की रस्सी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो आपके लिए दुनिया की सबसे उत्तम रस्सी बनाना चाहता है। पर एक छोटी सी विनती है, हमारे गांव में किसी ने आज तक पत्थर की रस्सी नहीं देखी, अतः कृपा कर आप अपनी शाही कार्यशाला से उस रस्सी का एक पुराना नमूना भेज दें। आपका सेवक उसे देखकर आपकी इच्छा के अनुसार नई रस्सी बना देगा।
हमें विश्वास है कि आपके महान राज्य में ऐसी असाधारण वस्तु का नमूना अवश्य होगा। जैसे ही राजा ने पत्र खत्म किया, दरबार में अजीब खामोशी फैल गई। जो दरबारी कुछ पल पहले हंस रहे थे, वे अब एक दूसरे को देख रहे थे और हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी ने समझ लिया कि यह कोई साधारण निवेदन नहीं, बल्कि तीखा तंज था। एक साधारण गांव की औरत ने राजा के सामने उसका ही आदेश चुनौती दिया था। अगर राजा कहेगा कि उसके पास नमूना नहीं है, तो वह खुद मान लेगा कि उसने एक असंभव और मूर्खतापूर्ण आज्ञा दी, और अगर वह नमूना न दे सके तो किस आधार पर रामू को सजा देगा। राजा का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उसने पत्र फाड़ दिए, कुछ बोल नहीं पाया। जो भी वह कहता वही उसकी मूर्खता सिद्ध करता। कांपती आवाज में केवल इतना कहा, दरबार बर्खास्त। सिंहासन से उठते ही वह तेज कदमों से अपने कक्ष की ओर बढ़ा। मंत्री बुद्धिसेन भी उसके पीछे पीछे चला। गौरी ने यह बाजी जीत ली थी, पर वह जानती थी कि घायल सांप और भी खतरनाक होता है। अब वह सीधे चाल नहीं खेलेगा, वह और भी कपटी षड्यंत्र रचेगा। अपने कक्ष में विक्रमसेन शेर की तरह चक्कर काट रहा था। चेहरा तमतमाया, आंखें क्रोध से लाल। मंत्री बुद्धिसेन हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ा था। राजा दहाड़ा, उस औरत ने 2 बार मुझे दरबार में शर्मसार किया। पहली बार बुढ़िया भेजकर, दूसरी बार ये खुला तंज। बुद्धिसेन, अगर तुम्हारे पास अब कोई अचूक योजना नहीं है तो मैं रामू के साथ तुम्हारा भी सिर कलम कर दूंगा। बुद्धिसेन की आंखों में अब धूर्तता की चमक तैर गई। वह धीमी मुस्कान के साथ बोला, महाराज शांत हो जाइए। हमने वो सब आजमाया जो सीधे तौर पर काम आता, पर उसने चाल चालना सीख रखा है। अब हम वहां से वार करेंगे जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर है। राजा ने अधीर होकर पूछा, कहां? मंत्री ने फुसफुसाते हुए कहा, उनके चरित्र पर, उनकी पवित्रता के अभिमान पर वार करेंगे। हम उसे गांव वालों की नजरों में गिरा देंगे। जब गांव वाले ही उस पर थूकेंगे तो वो अकेली पड़ जाएगी और टूटकर आपके कदमों में गिर पड़ेगी। ये सुनकर राजा की सांसें तेज हो गईं। विचार उसे बेहद भा गया। कैसे करोगे ये? उसने पूछा। बुद्धिसेन ने कहा, महाराज, आपकी सेना में सबसे रूपवती और वाक्पटु सैनिक कौन है? राजा ने सोचा और बोला, मयंक है। उसकी बातों में शहद और आंखों में जादू है। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, हम मयंक को गांव भेजेंगे, वो गौरी से मिलेगा और आपकी तरफ से माफी मांगने व दोस्ती का नाटक करेगा। वो उसे अपने मीठे बोलों के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। सफल हो या न हो, फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन बाद मयंक वापस आकर दरबार में फैला देगा कि गौरी का चरित्र ठीक नहीं है। उसने अपने पति की अनुपस्थिति में उसे अपने घर पर बुलाया। राजा की क्रूर हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठी। वाह मंत्री, यही तो योजना है। चरित्र पर दाग लगेगा, फिर उसकी बुद्धि की तारीफ कौन करेगा? फिर हम न्याय का ढोंग कर देंगे। अगले दिन मयंक ने साधारण नागरिक का भेष लेकर गौरी के गांव का रुख किया। उसने गौरी को बाहर काम करते देखा और पास जाकर विनम्रता से कहा, देवी, मैं महल का कर्मचारी हूं। राजा के अन्याय से मैं दुखी हूं। मैं और कुछ दरबारी आपकी बुद्धि के कायल हैं और चुपके से मदद करना चाहते हैं। गौरी ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में मयंक के चिकने चेहरे के पीछे का सच दिख रहा था। बिना भाव दिखाए उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मेरा विश्वास मेरे पति के साथ है और ईश्वर के न्याय पर। आप अपना मांग लीजिए। मयंक ने फिर समझाने की कोशिश की। देवी, राजा बहुत क्रूर है। वो आपके पति को नहीं छोड़ेगा। आपको मित्र की जरूरत है। गौरी ने दरवाजा बंद करते हुए शांत कहा, जो बिना बुलाए मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं वो या तो देवता होते हैं या धोखेबाज। इस राज्य में देवता मंदिरों में रहते हैं। कृपया यहाँ से चले जाइए। मयंक का चेहरा उतर गया। उसने जिंदगी में ऐसी ठुकराहट न देखी थी। अपमान की आग लिए वो महल लौटा और राजा व मंत्री के सामने झूठी कहानी गढ़ दी। महाराज, वो स्त्री मेरे रूप पर मोहित हो गई। उसने मुझे रात में अपने घर आने का निमंत्रण दिया। कहा कि उसका पति तो वैसे ही मरने वाला है, क्यों ना हम
नया जीवन शुरू करें। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागा। वाह मंत्री, यही तो योजना है। चरित्र पे दाग लगेगा। अगले दिन पूरे राज्य में ढिंडोरा पीट दिया गया। सुनो सुनो, लोहार रामू की पत्नी गौरी पर प्रेम करने और पर पुरुष को घर बुलाने का गंभीर आरोप लगा है। ये घोर पाप है। महाराज विक्रमसेन ने आदेश दिया कि गौरी को अपनी पवित्रता साबित करने का अवसर दिया जाएगा। 5वें दिन सूर्योदय पर राजधानी के मुख्य चौराहे पर उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी। उसे जलते कोयलों पर चलकर अपनी सच्चाई सिद्ध करनी होगी। यदि उसके पैर जल गए तो उसे पापी मानकर मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर वो सफल हुई तो उसे और उसके पति को सम्मान सहित मुक्त कर दिया जाएगा। जब ये घोषणा गांव पहुंची तो हाहाकार मच गया। जो लोग पहले गौरी की बुद्धि की तारीफ करते थे, वे अब डर और संदेह से पीछे हट गए। चरित्र का आरोप घोर था। अग्नि परीक्षा का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप गई। मुखिया और बुजुर्ग भी मौन हो गए। ये अब बुद्धि का मसला नहीं रहा, ये आस्था और अंधविश्वास बन गया। गौरी अपनी झोपड़ी में अकेली खड़ी थी। उसने घोषणा सुनी और उसकी आंखें बंद हो गईं। राजा ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। बाहर जलते कोयलों का रास्ता, भीतर समाज का संदेह और अविश्वास। उधर काल कोठरी में बंद रामू तक भी खबर पहुंची। सुनकर वो पागल सा उठा। लोहे के दरवाजे पर सिर पटकते हुए वो रो रहा था। उसकी पत्नी, उसकी गौरी, जिस पर वो अपनी जान की शर्त लगा सकता था, उस पर इल्जाम, और वो कुछ नहीं कर सकता। गौरी के पास अब केवल 5 दिन बचे थे। 5 दिन ये तय करने के लिए कि वो जलते कोयलों पर चलेगी या राजा के अहंकार को जलाने के लिए कोई और भी भयानक योजना बनाएगी। इस बार दांव पर सिर्फ रामू की जान नहीं थी, बल्कि गौरी का पूरा अस्तित्व और इज्जत थी। जहां ग्राम में मातम और फुसफुसाहट की लहर थी, वहीं गौरी की झोपड़ी में अजीब सी शांति पसर गई थी। उसने अगले 2 दिन किसी से बात नहीं की, न रोई न चिल्लाई। बस सुबह उठकर प्रभु का स्मरण करती, फिर घर के काम निपटाती, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसकी ये अचंभी शांति ग्राम वालों के लिए पहेली बन गई। कुछ ने कहा शायद वो सदमे में पागल हो गई है। दूसरों ने कहा हो सकता है वो कोई और किस्म की औरत हो जिसे आग का डर नहीं। रामू के पास कोठरी में खाने पहुंचाने वाला एक बूढ़ा सिपाही था, जिसके मन में रामू के लिए थोड़ी दया थी। जब रामू ने उससे गिड़गिड़ाकर गौरी का हाल पूछा तो सिपाही ने बताया वो बिल्कुल शांत है, नेत्र में आंसू नहीं, चेहरे पर शिकन नहीं, बस एक तहजाब उसके चेहरे पर। यह सुनकर रामू की बेचैनी और बढ़ गई। वो गौरी को जानता था, उसकी ये शांति किसी आने वाले तूफान का संकेत थी। अग्नि परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले गौरी ने स्नान किया, सबसे अच्छा वस्त्र पहना और अपने घर से बाहर निकल पड़ी। वो पैदल राजधानी की ओर चली। ग्राम वाले उसे निहारते रहे, पर किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत न हुई। पर गौरी महल की राह ना देकर सीधे राज्य के सबसे बड़े मंदिर पहुंची, जहां राजगुरु रहते थे। राजगुरु ज्ञानी परंपरावादी पुरुष थे, जिनकी धार्मिक सलाह पर खुद राजा भी आंख बंद कर भरोसा किया करता था। गौरी उनके चरणों में बैठ गई। राजगुरु ने देखा और बोले, पुत्री, हमने तुम्हारे के बारे में सुना है। यदि तुमने पाप किया है तो पश्चाताप करो, यदि निर्दोष हो तो ईश्वर पर विश्वास रखो। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुवर, मैं ईश्वर पर पूरा भरोसा रखती हूँ। मैं अग्नि परीक्षा के लिए सहर्ष तैयार हूँ, पर मैं कोई रियायत मांगने नहीं आई। बस इतना चाहती हूँ कि ये परीक्षा पूरी तरह धर्म और शास्त्रों के अनुसार हो, ताकि न्याय पर किसी की उंगली न उठे। राजगुरु उसकी निडरता देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुमको जलते कोयलों पर चलना होगा,
यही धर्म कहता है। गौरी ने बड़ी विनम्रता से गुरुवर, पूछा। अग्नि से निकले निर्णय यानी मेरी पवित्रता या अपवित्रता की घोषणा कौन करेगा? कोई साधारण सैनिक, कोई मंत्री? शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर अपना न्याय राजा के माध्यम से प्रकट करते हैं। राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि और धर्म का रक्षक है। राजगुरु संकुचित सोच में पड़े रहे। गौरी ने अपने शब्दों में वो जिंदगी फैला दी थी जो सीधे धर्म और अधिकार के सवाल उठा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? गौरी ने अपनी आखिरी और सबसे घातक चाल चली। वो बोली, मैं चाहती हूँ कि जब मैं अग्निपथ पर चलूं, तो उस पथ के दूसरे छोर पर स्वयं महाराज विक्रमसेन खड़े हों। और जब मैं जलते कोयले पार कर लूं, तब महाराज अपने हाथों से मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर निकालें और मेरी पवित्रता की घोषणा करें। यदि मैं सच में पवित्र हूं, तो धर्म की रक्षा करने वाले राजा को मेरे स्पर्श से कोई हानि नहीं होगी। और यदि मैं पापी हूँ, तो मेरे स्पर्श से अधर्म का साथ देने वाले राजा तक भी इस अग्नि का ताप अवश्य पहुँचेगा। यही सच्चा न्याय होगा गुरुवर। क्या आप नहीं चाहेंगे कि न्याय की प्रक्रिया में राज्य का सर्वोच्च धर्माधिकारी स्वयं शामिल हो? राजगुरु ये सुनकर स्तब्ध रहे। गौरी ने धर्म, परंपरा और राजधर्म को ऐसी दलील में जकड़ दिया था जिसे काटना असंभव था। अब ये केवल एक स्त्री की पवित्रता की परीक्षा नहीं थी, ये सीधे राजा के धर्म और साहस की परीक्षा बन चुकी थी। यदि राजा मना करता तो इसका मतलब होता या तो उसे अपने ही न्याय पर भरोसा नहीं, या वो एक पापी स्त्री को छूने से डर रहा है। राजगुरु के पास इस मांग को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता ना रहा। जब राजगुरु ने यह शर्त राजा विक्रमसेन को बताई, वो सिंहासन से उछल पड़ा। यह संभव है, ये मेरा अपमान है। वो औरत मुझसे खेल रही है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मंत्री बुद्धिसेन का चेहरा पीला पड़ गया। वो फुसफुसाया, महाराज, अब आप पीछे नहीं हट सकते। राजगुरु ने इसे धर्मसम्मत बताया है। अगर अब आपने मना किया तो प्रजा यही समझेगी कि राजा अपनी प्रजा की सच्चाई का सामना करने से डरता है। आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। राजा विक्रमसेन समझ गया, वो फंस चुका है। गौरी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई थी। क्रोध और मजबूरी में उसे हाँ कहना पड़ा। अग्नि परीक्षा का दिन आ गया। राजधानी का मुख्य चौराहा जनता से खचाखच भरा था। 110 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा दहकते अंगारों का रास्ता तैयार था। एक तरफ गौरी शांत स्थिर, आंखों में अड़िग तेज, दूसरी तरफ राजा विक्रमसेन, माथे पर पसीने की बूंदें, आंखों में खौफ की लकीरें। नगाड़े थमे और सन्नाटा छा गया। राजगुरु ने मंत्रोच्चार किया और आदेश दिया, आगे बढ़ो। गौरी ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और जलते अंगारों पर अपना पहला कदम रख दिया। पूरी भीड़ की सांसें थम गई। अब सवाल ये कि किसकी सच्चाई पकड़ी, राजा की या गौरी की? और ये सच्चाई जब उजागर होगी तो कई चेहरे राख की तरह बिखर जाएंगे। इस वीडियो पर क्लिक करके जानें